आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। न्यूज स्पेशल में बात करेंगे यूपी में हुए हिंसा मामले में। योगी सरकार लगातार एक्शन में है। अभी तक जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा में 319 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रयागराज हिंसा मामले में भी मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद का घर गिरा दिया गया। जावेद मोहम्मद की आगे और मुश्किलें बढ़ने वाली है, तो लगातार एक्शन मोड में योगी सरकार। तो यूपी में हिंसा करने वालों पर बुलडोजर ने कमाल कर दिया। आलिशान घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद का घर अब केवल मलबा बच गया है। जी हां, ये यूपी है, जहां हिंसा करने वाले बचते नहीं हैं, छिप नहीं पाते, बल्कि वो तो खुद हिरासत में होते हैं और उनका घर मलबा बन चुका होता है। और ऐसा ही कुछ प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के साथ हुआ। पहले ये आलीशान घर था, अब केवल मलबा बचा है। एक नहीं, दो बुलडोजर लगते हैं और 4 घंटों में मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। बुलडोजर एक्शन पर प्रयागराज के डीएम का कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। अवैध निर्माण है जावेद पंप का, इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए ये जो अवैध निर्माण था का डेमोलिशन किया है। वैसे प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। कल जब बुलडोजर की कार्रवाई घर पर चल रही थी, इस दौरान काफी सामान भी आरोपी के घर से बाहर निकाला गया। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, किताबें, पार्टी के झंडे शामिल थे। इसके अलावा जावेद के घर से अवैध हथियार मिला है। पुलिस का कहना है कि इस दौरान घर से तमंचा और कारतूस मिले हैं, यानी जावेद पर एक और केस दर्ज होगा। असलहे मिले हैं, उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा, ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। वहीं प्रयागराज में आरोपी मोहम्मद जावेद के मकान को बुलडोजर से गिराने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मकान गिराने को गैरकानूनी बताया गया है। याचिका के मुताबिक जिस मकान को गिराया गया है वो जावेद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर है, जिसे उनके पिता ने गिफ्ट किया था। याचिका में दलील दी गई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पत्नी के मकान पर पति का हक नहीं होता। याचिका में हर्जाना देने और मकान को दोबारा बनवा कर देने की मांग की गई है। जिस मकान को उन्होंने जावेद मोहम्मद का मकान बनाकर जमींदोज कर दिया, वो मकान जावेद मोहम्मद का था ही नहीं। वो मकान परवीन फातिमा को था, जिसके शादी के पहले उनके पिताजी ने उन्हें दान स्वरूप दिया था। और मुस्लिम प्रॉपर्टी लॉ में अगर किसी लड़की को कोई प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव ओनरशिप में दी जाती, जिसका वो खुद मालिकाना हो, तो हस्बैंड का उसमें शेयर नहीं होता है। प्रयागराज में बुलडोजर तो जेएनयू में प्रदर्शन हुआ। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा हुआ। और शायद यही इस साल के एक बेहद सफल फिल्म में सिस्टम वाले मशहूर डायलॉग के सच को दिखाता है। जब प्रयागराज में हुई जावेद मोहम्मद के घर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में और जावेद की बेटी आफरीन फातिमा के सपोर्ट में कल जेएनयू में प्रदर्शन किया गया। आफरीन फातिमा जेएनयू में पढ़ती हैं। कल
सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंसा मामले में कार्रवाई की समीक्षा की और अपर मुख्य सचिव को हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करने की नसीहत भी दी। अभी तक जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में 319 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मतलब साफ है कि यूपी में हिंसा करोगे, पत्थरबाजी करोगे तो जेल तो जाओगे ही, घर से भी बेघर हो जाओगे। प्रयागराज से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको बताएंगे कि क्या सहारनपुर में भड़की हिंसा के पीछे बाहरी लोगों का हाथ था। दरअसल कानपुर और प्रयागराज की ही तरह सहारनपुर में भी पुलिस हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और अब तक 79 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जाने वाला मुजरिम जो है वो भी शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस के सामने चुनौती है नीली टोपी वाले उन संदिग्ध युवाओं की गुत्थी सुलझाने की। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, इनके इरादे क्या थे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। शिकंजे में सहारनपुर हिंसा का मास्टरमाइंड। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। पुलिस अब तक 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और सहारनपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा मुजम्मिल भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस के मुताबिक 18 साल के मुजम्मिल ने ही नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों को भड़काने का काम किया, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। अब मुजम्मिल के घर पर भी बुलडोजर चल चुका है। प्रशासन ने मुजम्मिल और एक आरोपी के अवैध निर्माण को धराशाही कर दिया। मुजम्मिल ही नहीं, नूपुर शर्मा के पोस्टरों को सड़कों और दीवारों पर चिपकाने वाला सलमान भी अब पुलिस के शिकंजे में है। सलमान का सड़क पोस्टर पर चिपकाते हुए वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, सहारनपुर के जिस प्रिंटिंग प्रेस से ये पोस्टर छपवाए गए थे, उसके मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया गया है कि वसीम और सलमान ने 600 रुपए में ऐसे 50 पोस्टर छपवाए थे। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस मालिक के परिवार ने खुद को बेकसूर बताया है। पोस्टर हमारे यहाँ नहीं छपे, यहाँ नहीं डिजाइन बना, क्योंकि यहाँ मेरे चाचा थे नहीं, ऑफिस पर मसूरी गए हुए थे उस दिन। सारे फैमिली मसूरी गई हुई थी जुमे वाले दिन। जुमे रात को गए थे, बाहर की सुबह को आए थे। लेकिन सहारनपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हिंसा बाहरी लोगों ने भड़काई थी। दरअसल सहारनपुर की जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि शुक्रवार को मस्जिद के बाहर ऐसे कई युवक नजर आए जो यहाँ पहले कभी नहीं देखे गए। चश्मदीदों के मुताबिक इन युवाओं ने काले रंग के कुर्ते और नीली टोपी पहनी हुई थी। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं व्यापारी की हैसियत से आपको बता रहा हूँ इस बात के लिए कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना निकाल रहे थे यहाँ से, अपना जो भी इनका मेमोरेंडम देना था इन्हें। तो लेकिन हमें कुछ महसूस ये हुआ था, उससे पहले जुमे की नमाज से पहले कुछ बाहर के लोग यहाँ पर हमें नज़र आ रहे थे जो आज तक हमने कभी नहीं देखे। आपकी जामा मस्जिद के सामने दुकान है, कितने सालों से? सन 1932 से हमारी दुकान। अच्छा, कल हंगामा हुआ तो क्या हुआ? भाई नारेबाजी हो रही थी, काले कपड़े पहन रखे थे और जो करते हुए अपना इधर को चले गए घंटाघर की तरफ को। और जो ऐसा लग रहा है बाहर के लड़के हों, सारे वो थे, मतलब ज़्यादा उम्र के नहीं थे, सब लड़के ऐसे थे अपना। चश्मदीदों के मुताबिक जुलूस के दौरान कुछ ऐसे नौजवानों ने नारेबाजी शुरू कर दी जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। सहारनपुर की जामा मस्जिद के इलाके में उनके चेहरे नए लग रहे थे। देखो, जुमे का दिन था, हर तरह के लोग हर तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे शहर के नहीं इस तरह के लोग थे, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह का मामला हुआ है। जो भी जलूस की शक्ल में जो लोग जाते हैं, हमेशा हमारे यहाँ से शांति से ही गए हैं। लेकिन जामा मस्जिद से सब लोग शांति से निकले, जुमा बहुत आराम से पढ़ा गया, प्रशासन ने बहुत साथ दिया हमारा, प्रशासन बहुत सख्त था और ऐसा मामला यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि बाहर के लोग थे जो हंगामा कर रहे थे? हाँ, बाहर के ही लोग थे, हमारे शहर के लोग नहीं थे। दावा यह भी किया गया कि इन युवाओं की नारेबाजी के बाद ही जुलूस में हंगामा बढ़ता गया और फिर बवाल शुरू हो गया। दुकानों में लूट और आगजनी की कोशिश की गई।
हालांकि पुलिस की सतर्कता की वजह से उपद्रवियों के सारे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि ये संदिग्ध एक दिन पहले से ही नजर आने लगे थे। अब सहारनपुर पुलिस भी नीली टोपी वाले इन संदिग्धों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये जो नीली टोपी और काले बैनर, ये कहाँ तक अभी आइडेंटिफाई हो गए या इनको आइडेंटिफाई करने का क्रम जारी है? अभी ये बातें कुछ हम लोगों को भी सोशल मीडिया और इधर उधर से मिली है, लेकिन इनका कोई भी पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है और न इस तरह कोई बातें अभी तक संज्ञान में हमारे विवेचना में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आई। अब कानपुर और प्रयागराज की तरह सहारनपुर पुलिस भी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। निर्देश साफ है, शहर का माहौल बिगाड़ने वालों और पत्थरबाजों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर शुक्रवार